दोस्तों, जब से इजराइल और ईरान के बीच जंग की चिंगारी भड़की है, भारत की चिंता भी धीरे धीरे धधकने लगी है। वजह साफ है, ईरान वो देश है जो दुनिया भर में कच्चे तेल का सबसे बड़ा निर्यातक माना जाता है। और अब जो खबरें सामने आ रही हैं, वो वाकई हैरान कर देने वाली हैं। बताया जा रहा है कि इस युद्ध की आंच अब सीधे सीधे भारतीय ऑयल सिक्योरिटी तक पहुंचने लगी है। जरा सोचिए, भारत से 3000 किलोमीटर दूर अरब की धरती पर ईरान और इजराइल के बीच ये लड़ाई अगर और विकराल रूप लेती है, तो इसका सीधा असर भारत पर कितना गहरा होगा। हो सकता है आपके मन में ये चल रहा हो कि इतनी दूर की जंग से हमें क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा डरावनी है। मिडिल ईस्ट में चल रही इस जंग की आग भारत की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था दोनों को झुलसा सकती है। और जैसे ही ईरान को इस बात का एहसास हुआ कि उसकी जंग की वजह से भारत की ऑयल सिक्योरिटी खतरे में पड़ गई है, तभी से उसने एक नई चाल चलनी शुरू कर दी है। अब ईरान चाहता है कि भारत भी इस युद्ध की शतरंज में मोहरा बने। और इसी बीच जो खबर सामने आई है, वो चौंकाने वाली है। भारत ने अपनी नौसेना के 3 शक्तिशाली युद्धपोत ईरान के बंदरगाह की ओर रवाना कर दिए हैं। अब सवाल उठता है, क्या भारत वाकई इस जंग में कोई बड़ा कदम उठाने वाला है? और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आखिर ऐसी कौन सी आफत टूट पड़ी है भारत की ऑयल सिक्योरिटी पर, जो उसे अपने युद्धपोत मोड़ने पड़े। क्या खाड़ी में उठी ये जंग की लहरें अब भारत को भी लपेटने वाली हैं? पूरी डेवलपमेंट क्या है, ये जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दरअसल पिछले 1 साल से मिडिल ईस्ट की जमीन धधक रही है। वजह है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जारी युद्ध। लेकिन इस संघर्ष की सबसे डरावनी परछाई बनकर उभरा है ईरान। ईरान गाजा से लेकर लेबनान तक के उग्रवादी संगठनों को ट्रकों में भर भर कर हथियार भेज रहा था। यानी वो सिर्फ परोक्ष समर्थन नहीं, खुद जंग का हिस्सा बन चुका था। और फिर अचानक वो पल आया जिसने पूरे मिडिल ईस्ट को हिलाकर रख दिया। ईरान ने इजराइल पर करीब 180 बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी। हालांकि ज्यादातर मिसाइलें इजराइल ने हवा में ही तबाह कर दी, मगर इस हमले ने हालात को पूरी तरह पलट दिया। गुस्से से तिलमिलाए इजराइल ने जवाबी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन इसी बीच चौंकाने वाली खबर आई, ईरान अब भारत को भी इस जंग में खींचने की कोशिश कर रहा है। स्थिति तब और नाजुक हो गई जब भारत ने भी धीरे धीरे, सीधे नहीं तो परोक्ष रूप से अपनी सक्रियता दिखाना शुरू कर दी। इसी बीच इजराइल ने खुलकर चेतावनी दे दी कि वह ईरान के ऑयल स्टोर्स पर हमला करेगा। हालांकि उसका करीबी साथी अमेरिका इस योजना को रोकने की कोशिश कर रहा है और उसने ईरान के ऑयल फील्ड्स पर सख्त प्रतिबंध भी लगा दिए हैं ताकि हालात और न बिगड़ें। लेकिन इन तमाम कोशिशों के बावजूद इजराइल अब भी ईरान के ऑयल टैंकर्स को उड़ाने की तैयारी में है ताकि ईरान का तेल सेक्टर पूरी तरह तबाह हो जाए। इजराइल चाहता है कि ईरान की इकोनॉमी को ऐसा झटका लगे जिससे वो दोबारा कभी इजराइल से टकराने का ख्वाब भी न देख सके। और अब इस पूरे टकराव का असर भारत पर भी साफ दिखाई देने लगा है। दरअसल आज के समय में भारत रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के सबसे बड़े निर्यातकों में गिना जाता है। लेकिन जब से रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ, भारत ने ज्यादातर कच्चा तेल रूस से आयात करना शुरू कर दिया है। हालांकि रूस के अलावा भारत ईरान और अन्य खाड़ी देशों से भी तेल खरीदता है। और अब सोचिए, अगर ईरान की ऑयल फैसिलिटीज पर हमला होता है, तो इसका सीधा असर भारत के आयात निर्यात पर पड़ सकता है। क्योंकि भारत न केवल अपनी जरूरतों के लिए पेट्रोल डीजल बनाता है, बल्कि इसे पड़ोसी देशों को भी सस्ती दरों पर सप्लाई करता है। दोस्तों, डिफेंस एक्सपर्ट्स की माने तो अगर इजराइल वाकई ईरान के ऑयल टैंकर्स को तबाह कर देता है, तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा। ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें अचानक आसमान छू सकती हैं। और यही भारत के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन जाएगा। मजबूरी में भारत को भारी कीमत चुकाकर क्रूड ऑयल खरीदना पड़ेगा, जिससे देश का पूरा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हिल सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत का जो तेल रिफाइनरी बिजनेस है, जो फिलहाल स्थिर गति से चल रहा है, वो भी इस आग की लपटों में घिर सकता है। अभी भले ही भारत रूस से सस्ते दामों में कच्चा तेल खरीद रहा है, लेकिन ये राहत स्थायी नहीं है, क्योंकि भारत पूरी तरह से रूस पर निर्भर नहीं है। और जब ग्लोबल लेवल पर तेल की कीमतें बढ़ेंगी, तो रूस भी पीछे नहीं हटेगा। वो भी दाम बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल का असर
सिर्फ भारत की पेट्रोलियम इंडस्ट्री तक सीमित नहीं रहेगा। असली कहर तो तब टूटेगा जब फूड प्रोडक्ट्स पर इसकी मार पड़ेगी, क्योंकि पेट्रोल डीजल महंगे होते ही ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में जबरदस्त उछाल आएगा, जिससे हर रोजमर्रा की चीज, सब्जी, अनाज, दूध, सबकी कीमतें बढ़ने लगेंगी। यानी कि साफ है, अगर इजराइल ने ईरान के ऑयल स्टोर्स को निशाना बनाया तो इससे भारत की ऑयल इंडस्ट्री हिलेगी ही, लेकिन असली चोट भारत की अर्थव्यवस्था पर लगेगी और फिर महंगाई ऐसे चढ़ेगी कि आम आदमी की कमर टूट जाएगी। बढ़ते तनाव के बीच भारत ने एक बड़ा कदम उठाते हुए अपने 3 ताकतवर युद्धपोत ICGS वीरा, INS टियर और INS सारदो सीधे ईरान की ओर रवाना कर दिए। यह फैसला सिर्फ ऑयल सप्लाई की सुरक्षा के लिए नहीं था, बल्कि एक स्पष्ट संदेश भी था कि भारत हालात को गंभीरता से ले रहा है। इसके साथ ही भारत ने कूटनीतिक मोर्चे पर भी पहल शुरू की। विदेश मंत्री S जयशंकर ने ईरान और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध को खत्म करने का प्रस्ताव पेश कर दिया। ईरान भी चाहता है कि भारत जैसे संतुलित देश की मदद से तनाव को कम किया जाए, क्योंकि भारत के दोनों देशों से अच्छे रिश्ते हैं। ईरान, जो दुनिया के सबसे बड़े क्रूड ऑयल सप्लायर्स में से एक है, उसकी अर्थव्यवस्था काफी हद तक इसी पर निर्भर करती है। अगर इजराइल उसके तेल इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने में सफल हो जाता है तो अमेरिका को सबसे बड़ा फायदा मिलेगा, क्योंकि अमेरिका, जो सीमित पैमाने पर क्रूड ऑयल उत्पादन करता है, हमेशा से वैश्विक कीमतें बढ़ाकर भारी मुनाफा कमाता आया है। यानी जंग में जब एक देश बर्बाद हो रहा होता है, तब कोई दूसरा देश चुपचाप मुनाफा कमा रहा होता है। वहीं अमेरिका की तुलना में ईरान हमेशा से ही भारत को कच्चा तेल बेहद सस्ते दामों में उपलब्ध कराता रहा है। लेकिन जब ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों की बौछार की तो अमेरिका को एक बड़ा मौका मिल गया। फौरन प्रतिक्रिया में अमेरिका ने ईरान के ऑयल एक्सपोर्ट पर भारी सैंक्शंस लगा दिए और इन प्रतिबंधों की चपेट में भारत भी आ गया। अब भारत, जो लंबे समय से ईरान से क्रूड ऑयल खरीदता आया था, वो अचानक उस जरूरी सप्लाई से कट गया और इसका असर भारत की इकोनॉमी पर साफ तौर पर दिखाई देने लगा। लेकिन मुश्किलें यही नहीं रुकी। लेबनान का हिजबुल्लाह समूह, जो यमन के हूती विद्रोहियों से गहरे संपर्क में है, उनके इशारे पर हूतियों ने लाल सागर में कई जहाजों पर हमले किए और इन जहाजों में भारत के भी व्यापारिक पोत शामिल थे। इन हाईजैक्स की वजह से भारत को मिडिल ईस्ट और यूरोप के साथ व्यापार करना अब पहले जितना आसान नहीं रहा। भारत को मजबूरी में अपने इकोनॉमिक कॉरिडोर से सामान भेजने के लिए कहीं ज्यादा लंबे और महंगे रूट अपनाने पड़ रहे हैं, जिससे शिपिंग कॉस्ट में भारी बढ़ोतरी हो रही है। तो अब सवाल यह उठता है, अगर आने वाले समय में ईरान और इजराइल के बीच युद्ध और तेज होता है तो भारत किसका साथ देगा? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।